हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और बची हुई स्टोरी जो थी द थीप एंड द सेज, उसकी स्टोरी को पूरा करने आई हूँ। आइए चलते हैं, क्या है स्टोरी आगे देखते हैं। और जिन्होंने स्टोरी पूरी नहीं देखी है वो जाकर 2 वीडियो होगी वो देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या स्टोरी में इंटरेस्टिंग देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पहले। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आ साधु, आफ्टर सम टाइम यानी क्या होता है, कुछ समय के बाद। आ साधु ओपन द डोर, एक साधु क्या था, एक साधु क्या किया, ओपन द डोर, डोर को क्या किया, ओपन किया। एंड इंटर द हाउस, और घर में क्या हो गया, इंटर हो गया यानी प्रवेश कर गया। ठीक है, ही फाउंड आ, फाइंड का V2 यहाँ पे क्या है, तो फाउंड आ बंडल ऑफ लेइंग ऑन द फ्लोर। वह पाया कि फ्लोर पे यानी फर्श पर क्या पड़ा है, एक बंडल यानी एक क्या है, बंडल है, मतलब वो जिसमें वो गोल्ड भरा था ना थीप, वो वाला बंडल वहां पे फ्लोर पर पड़ा है। ठीक है, द आगे देखिए, द साधु थाउट हु हैज, थिंक क्या है, थाउट, साधु थाउट हु हैज लेफ्ट दिस बंडल, किसने ये बंडल छोड़ा होगा। वो अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगा, सोचने लगा। ठीक है, हु केम टू द हाउस व्हेन आई वाज अवे, वो खुद ही से क्वेश्चन करने लगा, जैसे अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगा, भाई कौन आया होगा, किसने बंडल छोड़ा होगा, और कौन हमारे जाने के बाद कौन इस घर में आया होगा। वो अपने आप से ही क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मार्क्स है, वो खुद से ही क्वेश्चन करने लगा। ही क्विकली ओपन द बैग, उसने क्या किया, जल्दी से बैग को क्या किया, खोला। क्विकली ओपन द बैग, देखिए एंड आए, प्रीपोजिशन आए तो आप रुक जाइए और उसका छोटे छोटे हिंदी कर लीजिए, उससे क्या होगी, बहुत आसानी होगी। फाउंड इट फुल ऑफ आस, मतलब वो उसने क्या पाया, आस मतलब क्या होता है, तो होता है ये जो जला हुआ पार्ट होता है ना, राख। इट फुल मतलब वो बैग क्या था, राख से भरा हुआ था, उसने यही पाया। कौन, साधु, वो जल्दी से खोला बैग को और उसने क्या पाया कि वो बैग क्या था, फुल ऑफ आस, मतलब कि वो बैग ये राख से क्या था, भरा हुआ पाया उसने। कालू ऑल्सो सा दिस फ्रॉम बिहाइंड द कवर्ड्स, कालू भी क्या देख, सी का यहाँ पे V2 सा देख रहा था, क्या कवर्ड के पीछे से क्या कर रहा था, देख रहा था ये सब चीजें, जो साधु वो बैग को खोल रहा था ना, तो वो देख रहा था पीछे से, कवर्ड से। बट हाउ कुड द गोल्ड पीसेस इन माई बैग टर्न इनटू आस, उसने भी अपने मन में क्वेश्चन किया कि भाई लेकिन ये जो पीसेस ऑफ ये गोल्ड था, सोने का जो टुकड़ा था, वो कैसे आस मतलब कि ये राख में बदल गया। वो अपने आप में क्या बदल सकता है, वो अपने आप में क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, आई हैड माई सेल्फ, मैं खुद ही, पिक्ड देम, उसे चुना था, मैं खुद ही क्या गोल्ड के टुकड़े को क्या किया था, चुना था। पिक्ड देम यहाँ पे किसके लिए आया, ये गोल्ड के पीसेस के लिए। देम एंड फिल द बैग, और क्या बैग में भरा था, मतलब पिक किया था, चुना था और बैग में भरा था। वंडर्ड कालू क्या हो गया, आश्चर्यजनक हो गया, मतलब वो बहुत चिंता में हो गया। ठीक है, आश्चर्य होने लगा उसके मन में कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, When the साधु was leaving the house, जैसे ही जब साधु मतलब घर से, लिविंग मतलब क्या, लिविंग द हाउस, घर से जाने लगा, कालू अपेयर्ड बिफोर हिम, उससे पहले कालू उसके सामने आ गया। ठीक है, उनके हिम किसके लिए आया, तो साधु के लिए। कालू अपेयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने क्या हो गया, वो खड़ा हो गया, दिखाई दे गया। एज ही वॉज वेरी क्यूरियस, वो मतलब कि वो जानने के लिए बहुत इच्छुक था। टू नो द फैक्ट, मतलब जो सच्चाई थी वो जानने के लिए वो क्या था, उत्सुक था। ही सेड, वो बोला, महाराज आई एम अ थीप, वो बोला, महाराज आई एम अ थीप, मैं एक चोर हूं। आई इंटर्ड योर हाउस लास्ट नाइट, मैं इंटर किया था, आपके घर में घुसा था, क्या, लास्ट नाइट यानी पिछली रात को मैं आपके घर में घुसा था। टू स्टील समथिंग, कुछ चुराने के लिए, टू स्टील समथिंग मतलब कुछ चुराने के लिए मैं आपके घर में पिछली रात क्या हुआ था, इंटर किया था यानी घुसा था। आई सा द गोल्ड पीसेस लेइंग ऑन द फ्लोर, मैंने देखा कि फ्लोर पे
क्या था, गोल्ड की पीसेस यानी सोने का टुकड़ा क्या था, मैं देखा था। ठीक है, आई कलेक्ट दो पीसेस इन माई बैग, मैं कलेक्ट कर कर वो पीसेस को कलेक्ट कर कर अपने बैग में क्या किया, डाल दिया। ठीक है, अपने बैग में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। द बंडल विच यू ओपन इज माइन, जो बंडल, द बंडल विच यू ओपन, बंडल जो आप, विच किसके लिए आया है, वो जो बंडल उसने जिसमें भरा था ना, जो ये बैग में, बैग के लिए आया है। द बंडल विच यू ओपन हिज माइन, जो बंडल आपने खोला वो बंडल क्या था, मेरा था। माइन का माइन है यहाँ पे। ठीक है, माइन यानी मेरा था। बट नाउ इट इज फिल्ड विथ आस, अब क्या है कि ये क्या है, क्या चीज से भरा हुआ है, आस, यानी ये क्या चीज से भरा हुआ है, तो राख से भरा हुआ है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाउ द गोल्ड पीसेस हैव चेंज इनटू आस, कि कैसे गोल्ड पीसेस यानी सोने का टुकड़ा चेंज हो गया, क्या चीज में, राख में कैसे, मिट्टी में कैसे चेंज हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उस किससे बोला, साधु से बोला। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन, आप मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बताइए प्लीज, कृपया आप बताएं कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, कौन बोला, तो कालू। द साधु सेड दिस हाउस हैज डिवाइन इन्फ्लुएंस, मतलब क्या है, इस घर के पास क्या है, दैवीय शक्ति है, यानी दैवीय प्रभाव है। ठीक है, एवरी नाइट, प्रत्येक नाइट, द अर्थन लैम्प, अर्थन लैम्प मतलब क्या होता है, यहाँ अर्थन लैम्प यहाँ पे होता है मिट्टी का लैम्प। ठीक है, ठीक, मतलब मिट्टी का लैम्प, अर्थन लैम्प ग्लोज एंड द गोल्ड पीसेस आर स्कैटर ऑन द फ्लोर, मतलब कि जब लैम्प ग्लो करता है तो ऐसा लगता है कि गोल्ड पीसेस आर स्कैटर ऑन द फ्लोर, गोल्ड के पीसेस क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्या, फ्लोर पे। बट वेन दोज गोल्ड पीसेस आर कलेक्ट, जब उन गोल्ड के पीसेस को कलेक्ट कर लिया जाता है, दे चेंज टू आस। ठीक है, जब वो बिखरे हुए पीसेस को कलेक्ट कर लिया जाता है तो वो क्या चीज में बदल जाता है, आस, यानी वो क्या चीज में बदलता है, तो राख में बदल जाता है जब उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो बिखरे हुए गोल्ड को। ठीक है, गॉड हैज ब्रॉट यू टू दिस हाउस, सो मतलब गॉड ने जब तुम्हें बुलाया है, इस घर में तुम आए हो, तो गॉड का कुछ इशारा होगा, उस मतलब साधु ने उसे बोला, दिस हाउस सो दैट यू लर्न अ लेसन, इससे क्या, आप तुम्हें लर्न मतलब लेसन सिखाने के लिए गॉड ने तुम्हें इस घर में क्या किया है, बुलाया है। ठीक है, ओके। ग्रीडी इज नेवर अ गुड हैबिट, ग्रीडी मतलब लालच कभी भी अच्छी आदत नहीं होती, कभी भी अच्छी आदत नहीं होती है। ग्रीडी इज नेवर अ गुड हैबिट, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालच, लालच कभी भी अच्छी आदत नहीं होता। यू मस्ट लीव द बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग, तुम्हें जरूर ये हैबिट छोड़ देनी चाहिए, चुराने वाली जो हैबिट है, तुम्हारी आदत है, उसे क्या कर, ये बुरी आदत को छोड़ देनी चाहिए। कालू टच द साधुज फीट, कालू क्या किया, टच किया साधु के फीट यानी पैर को क्या किया, टच किया, वो क्या किया, छुआ एंड प्रॉमिस टू लीव हिज प्रोफेशन ऑफ स्टीलिंग फॉर एवर, वो प्रॉमिस किया, साधु से क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं इस चोरी वाले प्रोफेशन को जो मैं चुराता हूं वो मैं हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये है इसकी स्टोरी बच्चों। अब देखिए इसकी मोरल क्या है, इट इज नेवर टू लेट टू चेंज योर बैड हैबिट, कभी भी कोई भी हैबिट को छोड़ने के लिए कभी लेट नहीं होता है। आप जब जागो तभी सवेरा, आप जब चाहो तभी वो क्या है, ईयरली है, ना कि भाई बहुत लेट हो गया। आप